हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 मई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व दूरसंचार दिवस। और वहीं आज 17 मई से आईपीएल मैच भी दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से आईपीएल को बीच में ही रोक दिया था, तो बाकी बचे मैच आज से शुरू होंगे। आज पहला मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच होगा और इसी तरह से पाकिस्तान की भी सुपर लीग के बचे मैच आज से शुरू होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, पहली खबर भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंका और यह उनका अब तक का सबसे ऑल टाइम बेस्ट थ्रो रहा है। और ऐसा करने वाले तीसरे एशियाई एथलीट भी बन चुके हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने तीसरे प्रयास में 90 मीटर की बाधा पार की और उनके अब तक के टॉप 5 बेस्ट थ्रो भी आप देख सकते हैं, कब कब उन्होंने कितना लंबा भाला फेंका। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत अमेरिकी व्यापार मंत्री भी आज 17 मई से व्यापार समझौते की प्रगति का आकलन करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान का साथ देने की वजह से अब तुर्की और अजरबैजान से कारोबार नहीं करेंगे भारतीय व्यापारी। CAIT यानी केट के राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यवसायियों ने तुर्की अजरबैजान के साथ व्यापार न करने का फैसला किया है। केट की बैठक हुई और इसमें देश भर के 125 से ज्यादा शीर्ष कारोबारियों ने यह फैसला लिया। तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ तक कि व्यापारिक संगठनों ने सरकार से भी अपील की दोनों देशों के साथ व्यापार बंद किया जाए। कारोबारियों का कहना है कि देश पहले व्यापार बाद में। अब तुर्की के ड्राई फ्रूट्स पर भी व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है और तुर्की के एप्पल, सेव, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ भारत में इंपोर्ट होने पर बैन रहेगा। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया। भारत ने तुर्की की एयरपोर्ट सर्विस कंपनी सेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी रद्द कर दिया। तो इसके बाद तुर्की की सेलेबी एविएशन ने भारत सरकार पर केस भी दर्ज किया और उसमें कहा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का कारण साफ नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल कर दी है। तो सेलेबी ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई है। ये कंपनी अभी हमारे देश में 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करती है। और वहीं अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने भी तुर्की की कंपनी सेलेबी से ग्राउंड हैंडलिंग समझौता खत्म कर दिया है। वहीं खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। यहां वायुसेना के योद्धाओं से बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने वायु योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह बोले कि ये सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब तक आतंकवाद के माथे पर खींच दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, समय आने पर दुनिया को पूरी पिक्चर भी बताएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इशारों में ही पाकिस्तान को फिर से सख्त चेतावनी दे दी। वहीं सरकार का एक और प्लान देखिए। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे अब भारतीय सांसद। अगले 10 दिन में 30 MP बताएंगे पड़ोसी देश की करतूत। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और UAE जाएंगे और इन सांसदों की टीम में शशि थरूर और ओवैसी भी शामिल रह सकते हैं। वहीं खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। चिनाब नदी पर बने बांधों में अब हर महीने बहेगी गाद। चिनाब नदी पर स्थित सलाल और बगलिहार बांधों की मासिक फ्लशिंग शुरू करने की भी योजना बनाई है भारत सरकार ने, सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद। वहीं खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से गदगद केंद्र सरकार अब पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है। खजाने से देगी 50,000 करोड़ रुपए और ये भारत के डिफेंस सेक्टर को मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार बड़ी तैयारी में है। पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाने के लिए रक्षा बजट में 50,000 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे हमारे देश में आधुनिक हथियारों और तकनीक पर फोकस बढ़ाया जाएगा। और भारत के बजट GDP से जुड़ी कुछ और रिपोर्ट्स देखिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में भारत ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है। बीते महीने अप्रैल में $3.69 अरब का आंकड़ा पार किया और टोटल एक्सपोर्ट भी बढ़ा भारत का। मैंने आपको कल ही डेटा बताए थे। भारत का व्यापार घाटा भी 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा। वहीं भारत की GDP पर एक अच्छी खबर आ रही है कि दुनिया में अनिश्चितताओं के बावजूद भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा हमारा देश भारत। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने फिलहाल इस वर्ष के लिए तो GDP ग्रोथ रेट का अनुमान थोड़ा घटाया है। 2025 में अब 6.3% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी डेटा देखिए। स्वर्ण भंडार यानी RBI का गोल्ड रिजर्व बढ़ने से फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी 4.5 अरब डॉलर की छलांग के साथ 690.61 अरब डॉलर पहुंच चुका है। RBI की तरफ से लेटेस्ट डेटा जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए कोविड की नई लहर का एशिया में खतरा मंडराने लगा। कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। चाइना के हांगकांग में कोरोना के 31 पॉजिटिव मिले। सिंगापुर में भी 28% मामले बढ़े। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी हुआ। अभी सिंगापुर से लेकर हांगकांग तक कोविड-19 की एक और नई लहर वापस तेजी से बढ़ने लगी है। इस साल के सबसे ज्यादा मामले सामने आए अभी मई महीने में। हालांकि भारत में अभी तक वापस नए मामले सामने आने की खबरें नहीं आ रही हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी चाइना के हांगकांग में तो 31 मामले सामने आने के बाद लोगों को बूस्टर शॉट लेने की भी सलाह दी गई। चलिए अगली खबर देखिए। यूनिसेफ इंडिया ने लॉन्च किया मेरी थाली सेहत वाली अभियान। लोगों के खान पान की आदतों में सुधार के लिए ये नई पहल की जा रही है, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान पान बेहद जरूरी है, राइट। तो इसी मकसद से लोगों को अच्छे खान पान के प्रति जागरूक करने के लिए यूनिसेफ इंडिया की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। वहीं खुद का बिजनेस करने वालों
वालों के लिए भी सुनहरा मौका वापस आया। पीएम जन औषधि का रजिस्ट्रेशन फिर से खुल चुका है। तो अगर आप भी पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का प्लान कर रहे हैं तो सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जन औषधि केंद्रों पर आपको पता होगा सरकार सस्ती दवाइयां बेचती है, तो ये एक तरह से सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड मेडिकल स्टोर हो गए, जिन्हें ओपन करके आप भी अच्छी खासी कमाई या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अगले महीने 1 जून से 46 दिनों तक देश भर के ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि बढ़ती गर्मी के बीच अब स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा तय किए गए दिशा निर्देश अपनाएंगे। तो ज्यादातर राज्यों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं जून जुलाई के बीच। देख सकते हैं आप किन किन राज्य सरकारों ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया है, 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान समेत ये छुट्टियां रहने वाली हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 9 से 10 मई के पाकिस्तानी हमले को आकाश तीर ने नाकाम किया, जो कि हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये सिस्टम अभी हमारे देश की तीनों सेनाओं के पास मौजूद है। और अभी तो आपको पता होगा भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद भारत ने हाल ही में एक और भार्गवास्त्र नाम से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया, जो कि दुश्मन के ड्रोन के खतरों को पल भर में भांप कर ध्वस्त कर देता है। 2.5 किलोमीटर तक वार करने में ये सक्षम है, तो इससे भी भारत की ताकत बढ़ी है। वहीं देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज बोले कि हमने 1971 की जंग का बदला लिया। उन्होंने कहा कि शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर मुद्दा शामिल करना होगा। और पाकिस्तान की एक झूठी पोल का खुलासा सामने आ रहा। देखिए पाकिस्तान एक डरे हुए कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागता रहा। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने भी सीज फायर का सच बताया। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट के साथ चर्चा करते हुए ये खुलासा सामने आया कि भले ही संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत का पलड़ा भारी रहा और इसी की वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की गलत सूचना का एक और पर्दाफाश हुआ। AI जनरेटेड फोटो को आधार बना करके झूठी जानकारियां भी स्प्रेड की थी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने। हालांकि अब तो एक बात अच्छी ये रही कि पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया कि भारत के हमले में पाकिस्तान का AWACS विमान तबाह हुआ। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ ने माना कि भारत ने 4 ब्रह्मोस मिसाइल से भोलारी एयरबेस को निशाना बनाया था। दोस्तों इंडिया आज दुनिया की 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाँ, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी जैसे चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है और इससे हर दिल में सपने पनप रहे हैं। ये सपने नहीं लोगों के जीने का एक सहारा बन जाता है, जिन्हें पूरा करने के लिए कई बार लोन्स की भी जरूरत पड़ती है। लोन लेना बुरी बात नहीं है, पर उसे सही तरीके से लेना और इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा लोन्स आप जब भी पर्सनल नीड्स के लिए लें तो प्रॉपर रिसर्च करें और इंटरेस्ट रेट कंपेयर करके लें। पर्सनल लोन्स जो कि आपकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करता है। अगर मैं कहूं कि आप 30+ RBI रजिस्टर्ड बैंक्स और NBFC से कंपेयर कर सकते हैं पैसा बाजार पर, वो भी स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.5%। ये पर्सनल लोन सिर्फ सपने ख्वाब नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले पल हैं। इन्हें पूरा करने के लिए लोग लोन्स लेते हैं, लेकिन लोन मिलना सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर पर। ये 3 डिजिट नंबर आपको बताता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो। अच्छा स्कोर मतलब इजी लोन्स, कम इंटरेस्ट और फ्लेक्सिबल टर्म्स। और अगर लो स्कोर हो तो लोन रिजेक्ट या इतना महंगा होता है कि सपने टूट जाते हैं। कार लोन, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन सब इस पे डिपेंड है। फैमिली का फ्यूचर भी इसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए स्कोर रेगुलरली चेक करना भी जरूरी है। इसके लिए भी पैसा बाजार बेस्ट है। यहाँ आप फ्री क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं सभी मेजर ब्यूरो से। व्हाट्सएप मंथली अपडेट्स भी पा सकते हैं और हिंदी इंग्लिश के अलावा भी 5 रीजनल लैंग्वेज में रिपोर्ट देख सकते हैं। इनकी क्रेडिट हेल्थ सर्विस सॉफ्ट चेक से स्कोर इंप्रूव भी होता है। क्रेडिट स्कोर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि सपनों की चाबी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी क्लिक करो और क्रेडिट स्कोर चेक करो, क्योंकि पैसा बाजार के साथ हर सपना सच होगा। चलिए आधार कार्ड को लेकर हमारी भारत सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी आधार आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी है। तो अब इन पदों के लिए उम्मीदवारों के आधार ऑथेंटिकेशन हो पाएंगे। और वहीं इस पर सरकार ने आंकड़े भी जारी करते हुए बताया कि आधार प्रमाणीकरण ने पार किया 150 अरब का आंकड़ा। KYC और फेस ऑथेंटिकेशन में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश में भी देखिए अब बिना अपॉइंटमेंट बच्चों का आधार अपडेट हो पाएगा। 2 नामांकन अपडेटेड मशीनें लगाई गई यूपी के कई शहरों में। लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकतर शहरों में आधार की नई सुविधा शुरू कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, मानव तस्करी और डायन कुप्रथा के खिलाफ असम सरकार एक नई नीति लागू की है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि राज्य के सभी लोग हर प्रकार के दुर्व्यवहार से मुक्त होकर समान जीवन जी सके। तो इस तरह की सामाजिक कुरीतियों को अब असम सरकार खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी पहल की है। वहीं खबर आ रही राजस्थान के 14 निकायों और पंचायतों में अब उपचुनाव होंगे। 8 जून को अगले महीने वोटिंग होगी। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते ये चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। और राजस्थान में एक और बड़ा फैसला देखिए, 15 साल पुराने ट्रक और बस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे। मार्च 2020 से पहले रजिस्टर्ड 20,000 कॉमर्शियल व्हीकल्स पर भी असर होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड से खबर आ रही, काला हिरण शिकार केस में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को चुनौती दी। 28 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर मध्य प्रदेश के ही एक और मंत्री का विवादित बयान देखिए आप। MP के डिप्टी CM ने कहा कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। मतलब देखिए इंडियन आर्मी के जवानों के लिए कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। कांग्रेस ने कहा कि ये सेना के सूर्य का अपमान है और वाकई में नेताओं को ऐसे बयानों के लिए सजा मिलनी चाहिए। हाल ही में आपको
आपको बताओगे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भी कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिए थे। तो विजय शाह के केस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। प्रियंका गांधी बोली कि अपने नेताओं को बचा रही है बीजेपी। वहीं खबर आ रही पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। अब उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी हमसे बात करें। पुलिस झड़प में 100 से ज्यादा शिक्षक घायल भी हुए। वहीं खबर आ रही गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन कानून पर बहस हुई। पूर्व कानून मंत्री बोले कि सरकार और अदालतों में टकराव होगा। वकील बोले कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही चलेगा राष्ट्रपति। खबर है नीट यूजी रिजल्ट पर भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाई। री एग्जाम की मांग की। पहली बार सरकारी स्कूल सेंटर बना था और यहीं पर गड़बड़ी हुई। वहीं देखिए पीएम मोदी से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू। भारत पाक युद्ध में जीत की बधाई दी। 2 धार्मिक पुस्तकें भी दी। पंजाब के विकास पर चर्चा हुई। और रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही है। इस जंग को रोकने पर पहली बातचीत खत्म हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल थे इस बैठक में। 2 घंटे से भी कम चली बैठक। तुर्की ने मध्यस्थता की इस बैठक की। वहीं देखिए बड़ी खबर अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब महंगा पड़ेगा क्योंकि ट्रंप सरकार 5% टैक्स लगाने जा रही है। हर साल भारतीयों को 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने होंगे अमेरिका के इस नए टैक्स से। जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग अब अगर अपने घर भारत में पैसा भेजेंगे तो इसके लिए उन्हें अब महंगा पड़ेगा। 5% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। पता नहीं ट्रंप अब भारत विरोधी फैसले क्यों ले रहे हैं इतने। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया। और 4 धाम यात्रा पर अपडेट आ रहा। केदारनाथ में 15 दिन में यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार हुई। रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इस साल भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और जीएसटी को लेकर देखिए सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत दी। टल गया जीएसटी फाइलिंग में होने वाला बड़ा बदलाव। दरअसल जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने वाली कंपनियों को सरकार ने फिलहाल राहत दी है। जीएसटीआर नेटवर्क ने 3B रिटर्न के टेबल 3.2 को अप्रैल के रिटर्न में नॉन एडिटेबल करने की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया है। तो कारोबारी कंपनियां वगैरह भी इसको एडिट कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बिहार के गया शहर का नाम बदल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी मिली। गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टोटल 69 फैसलों को प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक तो बड़ी घोषणा ये की गई, बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गया बन गया गया जी। और जीविका को भी मिला अपना बैंक। अब बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन कर इसे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत निबंधित किया जाएगा। इसके अलावा बिहार गया के वर्ल्ड क्लास स्टेशन का भी इसी महीने उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। यहाँ भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। प्रधानमंत्री इसी महीने जल्दी बिहार का दौरा करेंगे। और बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 2% बढ़ा दिया गया है। जो पहले 53% था डीए उसको बढ़ाकर 55% कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा भी बिहार नीतीश सरकार के कुछ और कैबिनेट बैठक फैसले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड रांची की साक्षी ने फोर्ब्स अंडर 30 में स्थान हासिल करके झारखंड राज्य समेत पूरे भारत का नाम रोशन किया है। ये सीए पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है जो लोगों को वित्तीय साक्षरता देती है यूट्यूब इंस्टाग्राम के जरिए। चलिए बड़ी खबर देखिए। पीओके वापस लेने के लिए एकमात्र युद्ध ही अंतिम विकल्प है। भारत पाकिस्तान तनाव पर बोले पूर्व डीजीएमओ भट्ट। भारतीय सेना के पूर्व सैन्य महानिदेशक का यह कहना है कि कोई देश तभी युद्ध का रास्ता चुनता है जब उसके पास सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले से राहत मिली। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप रजिस्ट्री कर पाएंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से आधार प्रमाणित ये नया सिस्टम शुरू किया जाना। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश बोर्ड रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। 12वीं बोर्ड के नतीजे HPBOSC के शनिवार को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर अपना परीक्षा परिणाम चेक कर लीजिएगा। और गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला देखिए। नौकरशाही में फेरबदल किया। 40 IAS और 26 IPS अफसरों का तबादला किया। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट आ रहा है। CUET UG की 19 से 24 मई तक की परीक्षाओं के भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष पीठ गठित की। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब ये पीठ सुनवाई करेगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों का दबदबा होगा। 40% हिस्सा रहेगा। 2019 की तुलना में बिक्री भी 146 गुना बढ़ जाएगी। IEEA की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई EV कार्स को लेकर। और खबर आ रही है उड़ीसा राज्य सरकार ने बनाया ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए ये नए बोर्ड का गठन किया गया। इसमें सरकार ने कुछ नियमों का प्रावधान रखा है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है तिरुमाला मंदिर पहुंचे इसरो के प्रमुख V नारायणन। इसरो के अगले प्रोजेक्ट PSLV C61 के सफल प्रक्षेपण के लिए आशीर्वाद भी मांगा। इसको 18 मई को सुबह 5:59 पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। वहीं भारत के एक और उपलब्धि देखिए। ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अब तक का पहला जैविक प्रयोग करेगा हमारा देश भारत। इंसानी जीवन की संभावना तलाशने पर जोर रहेगा। वहीं देखिए देश का नाम रोशन किया। माउंट मकालू फतह करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ITBP के जवानों को बधाई दी। गुजरात राज्य के लिए अच्छी रिपोर्ट आ रही। सौर ऊर्जा का सिरमौर बना गुजरात। PM सूर्यघर योजना में सबसे ज्यादा 34% योगदान अकेले गुजरात का रहा है। वहीं देखिए बंगाल के कर्मचारियों को 25% DA देने का आदेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश भी दिया। और खबर है छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी 22,000 लोगों को मिलेगा मकान। खुद का घर का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले
लोगों के लिए पीएम आवास योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं खबर है साल 2028 में मध्य प्रदेश में होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और देखिए पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश जताया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने उनसे माफी मांगने की गुहार भी लगाई। वहीं पीएम मोदी 22 मई को राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। पलाना से 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। और झारखंड के महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, मैया सम्मान योजना में अब 54 लाख महिलाओं के खाते में 2500 नहीं बल्कि सीधे 5000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रत्येक महिला को यह फायदा मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि अप्रैल और मई दोनों महीनों की किस्तें एक साथ मिलेगी। तो 2500 2 महीनों की 5000 रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे, है ना। पहले इसमें 1000 रुपए मिलते थे, चुनाव के दौरान सरकार ने इस राशि को बढ़ाया था, 2500 रुपए कर दिया था। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सब्सिडी और स्क्रैप पर अब फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। अगले महीने 20 जून तक ड्राफ्ट तैयार होने की संभावना है। और वैसे दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए सरकार ने ग्रेप 1 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए इमरजेंसी कदम उठाए गए हैं। और GRAP यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की पहले चरण की पाबंदियों में क्या क्या नियम लागू रहेंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन चीजों पर बैन रहेगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश के 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भी 34 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो गई। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में पारा कुछ जिलों में 45 डिग्री के पार चल रहा। बड़वानी में तेज बारिश हुई और आज कल से फिर हीट वेव चलने का अलर्ट है। तो वहीं राजस्थान में भी भीषण गर्मी के बीच 11 जिलों में बारिश की चेतावनी। 5 जिलों में पारा 44 के पार चल रहा, लू की भी चेतावनी है। हरियाणा के भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। आंधी बारिश के कारण एक चलती कार पर पेड़ गिरा, कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई। इधर पंजाब में मौसम ने ली करवट, कई जगहों पर बारिश हुई। हीट वेव का अलर्ट पंजाब से खत्म हुआ। बिहार में देखिए मधुबनी, सुपौल समेत 6 जिलों में बारिश और आंधी की वजह से 8 लोग घायल हो गए। बगहा में पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, कई घरों और दुकानों को भी नुकसान हुआ। 14 जिलों में बिहार में आज भी अलर्ट है। और झारखंड में भी देखिए बिजली गिरने से एक CRPF के अधिकारी की मौत हो गई। ये जंगल में नक्सलियों को ढूंढ रहे थे, तभी आसमानी आफत आई और इस बिजली गिरने की घटना में सेना के कई अफसर और भी गंभीर रूप से झुलस गए। झारखंड के चाईबासा के सारांडा में यह आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई। उत्तर प्रदेश में भी आंधी बारिश का कहर देखने को मिल रहा। आकाशीय बिजली व पेड़ गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अगले 3 दिन तक 17, 18 और 19 मई को मौसम के हालात क्या रहेंगे अलग अलग राज्यों में, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने में गिरावट देखने को मिली, चांदी के दाम बढ़े। सोना मामूली 64 रुपए गिरकर 92,301 पर चल रहा है, जबकि चांदी अभी 94,606 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रही है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। बीते दिन सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 42 अंक की मामूली गिरावट देखी गई। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, SBI लाया क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश का भरोसेमंद फंड। देश की टॉप 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। SBI निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। और खबर है, जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया याचिका पर सुनवाई होगी, 3 जून को हियरिंग है। वहीं इंडिगो टर्की से एयरलाइंस डील का एयर इंडिया ने विरोध किया, सरकार से कहा कि इस पर रोक लगाएं। और तुर्की की फर्म से अडानी ने पार्टनरशिप भी खत्म की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कई कंपनियों के स्टॉक 13 से 20% तक बढ़े हैं। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर आ रही है, इंडसइंड बैंक में 595 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई। इंटरनल ऑडिट रिव्यू में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे की टीम पहुंची भारतीय रेलवे के ट्रैक का जायजा लेने। एक खास तकनीक भी जानी, नोएडा में ये अधिकारी आए। और रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर तो यह है, अब कंफर्म टिकट पाना और भी आसान हुआ, नहीं अटकेगा रेलवे का सर्वर। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर टिकट बुक करने वालों पर लगाम लगेगी, आम यात्रियों को इससे सीधा फायदा होगा। रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग प्रणाली के सिस्टम में सॉफ्टवेयर में ये कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। और रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी ये है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुनने पर स्लीपर के टिकट पर सेकंड AC में भी अब आप सफर कर पाएंगे। रेलवे की तरफ से नियम में ये भी ढील दी गई है। चलिए खबर आ रही है, उत्तराखंड में महिलाओं को 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। गोवंश के लिए खास योजना लेकर आई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो राज्य में 16,000 निराश्रित गोवंश के लिए गौशालाएं भी बनाई जाएगी। और भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के फैसलों की कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं उत्तर प्रदेश में नकली दवा कारोबारियों पर योगी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक चलाई। 30 करोड़ की तो दवाइयां नष्ट की और 68 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इतना ही नहीं, 1166 दवा बेचने वालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए। चलिए इंडिया पोस्ट की नई पहल देखिए, उद्यमियों के उत्पाद को विदेशों तक भेजेगा भारतीय डाक विभाग। ये भी नई सेवा शुरू की गई है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और कारोबारियों को फायदा करने के लिए। वहीं देखिए वक्फ कानून को लेकर कुछ और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है। चलिए खबर आ रही है, पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन में 40% तक की बढ़ोतरी की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्व आर्मी जवानों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। अब उन्हें 3,000 के बजाय 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, वीर नारियों को भी। वहीं झारखंड सरकार की एक नई पहल देखिए, सरकारी स्कूल के बच्चे अब जानेंगे AI और साइबर सिक्योरिटी की बारीकियां भी। अपॉइंट होंगे टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन पढ़ाई जाएगी अब झारखंड के विद्यालयों में। और RBI का प्लान है दोस्तों, आम आदमी को दीपावली पर भी रिजर्व बैंक बड़ा तोहफा दे सकता है। रेपो रेट में 0.5% तक की और कटौती करने का प्लान है, जिससे होम लोन, ऑटो लोन
सस्ते होंगे, रोजगार बढ़ेगा। वहीं आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर खबर आ रही कि 85,000 के आईफोन की कीमत 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एप्पल कंपनी भारत में प्रोडक्ट ना बनाए बल्कि अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाए। तो अगर कंपनी ऐसा फैसला लेती है तो आईफोन की कीमतें $1,000 से बढ़कर $3,000 के करीब जा सकती हैं। तो इससे भारत में कीमतें काफी बढ़ जाएगी, है ना। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 48 सीनियर पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए। डीजीपी ने राहुल श्रीवास्तव को पीआरओ बनाया। गाजी मियां मेला रोकने वाले संबल एएसपी इटावा भेजे गए। और खबर है मध्य प्रदेश में बनेगी नई रेल लाइन, स्वीकृति मिल चुकी है। किस रूट पर बनाई जाएगी रेलवे लाइन, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए यूपी में 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया, सस्पेंड कर दिया और 122 की जांच भी होगी। जल जीवन मिशन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया। हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल, सरकारी नौकरी के लिए पंजीकरण शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं। राज्य चयन आयोग ने पोर्टल खोल दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वहीं खबर है दोस्तों दिल्ली मेट्रो का आज से बदल जाएगा शेड्यूल। येलो लाइन पर हर 35 मिनट में अब आपको एक मेट्रो मिल पाएगी। अगर आप भी मेट्रो में सफर करते हैं तो अपडेट आप देख लीजिएगा, ज्यादा जानकारी स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए भी नीतीश सरकार का बड़ा प्लान। सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। बिहार में वर्षा ऋतु के बाद आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण के लिए नीतीश सरकार का ये प्लान है। और वहीं खबर देखिए यूएन में अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस पर विशेष पैनल का आयोजन किया गया और भारत ने इसकी मेजबानी की है। खबर है भूकंप के झटकों से दहला चीन, 4.5 की तीव्रता के भूकंप के कई झटके लगे। और सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की। अटल पेंशन योजना में महिलाओं की मजबूत भागीदारी रही है। 48% सब्सक्राइबर्स जो हैं अटल पेंशन योजना की वो सिर्फ महिलाएं हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से हज उड़ानों की संख्या बढ़ाने की भी अपील की। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक नई साझेदारी भी हुई है। समुद्री कचरे से होगी ग्रीन हाइड्रोजन की खोज। और खबर देखिए दोस्तों सरकार ने आंकड़े जारी किए। बीते एक दशक में देश के कोने कोने तक पहुंची पीएनजी। घरेलू पीएनजी कनेक्शन 1.5 करोड़ के लगभग हो चुके हैं अभी हमारे देश में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति पर भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और उग्रवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटने के लिए देश के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर का भी शुभारंभ किया। और देखिए केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट भी लॉन्च की। और देखिए आरबीआई ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए ड्यूस बैंक एजी और येस बैंक लिमिटेड पर जुर्माना भी लगाया। वहीं खबर आ रही भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के नतीजों के चलते 2030 तक सालाना 15% की ग्रोथ की उम्मीद है। भारतीय कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। और देखिए आईपीओ से पहले एनएसई बना सबसे बड़ा अनलिस्टेड शेयर होल्डर की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। वहीं देखिए भावना अग्रवाल को एचपीई इंडिया का वरिष्ठ उपाध्याय और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। और खबर है सीमेंट उद्योग हेतु भारत का पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर भी लॉन्च हुआ। डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र भी शुरू हुआ। और रिन्यू पावर आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा आरई कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा। वहीं खबर है सीमेंट उद्योग हेतु भारत का पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर भी लॉन्च हुआ। चलिए खबर आ रही है अमेरिका और यूएई के बीच 17 लाख करोड़ रुपए की डील हुई। एनर्जी, एआई समेत कई सेक्टर में साझेदारी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मांग और नौकरियां बढ़ाएगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली 5 ऑटोमेटिक एसयूवी लॉन्च हुई। इसमें टाटा मारुति की गाड़ियां भी शामिल हैं। चलिए खबर आ रही उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को दी गई सलामी। 50,000 लोगों को रोजगार देने का भी फैसला किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को हरी झंडी दिखाई। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अब पारिवारिक विवादों में भी पत्नियों के लिए आरटीआई कानून एक हथियार की तरह बन रहा है। पत्नियां आरटीआई कानून के तहत पतियों की सैलरी से लेकर ड्यूटी तक की जानकारी मांग रही हैं। मतलब पतियों की जासूसी कर रही हैं। देखिए ये तो कानून का गलत इस्तेमाल हो गया। फिर तो क्या कहोगे आप इस बारे में। और खबर देखिए दिल्ली में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। गृह मंत्रालय ने 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। वहीं खबर है मई जून में ही मिल जाएगा आपको अगस्त तक का राशन। ई केवाईसी नहीं कराने वालों को परेशानी होगी। बिहार सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया। 2-3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा मई जून महीनों में। वहीं उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार की तरफ से एक नियम बदला गया है। नए नियम के मुताबिक 50 बेड से कम क्षमता वाले निजी अस्पतालों को राहत दी गई है। उन्हें अब हर साल नहीं बल्कि 5 साल में अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराना होगा। और देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब सड़कों का भी लेखा जोखा ऑनलाइन होगा। एक क्लिक पर आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। फिरोजाबाद जिले से नई पहल शुरू होने जा रही है। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार बेटियों को भी बनाएगी आत्मनिर्भर, डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए नई योजना बनाई गई है। नई शिक्षा नीति के तहत यूपी सरकार का यह प्लान है। बेटियों को डिजिटल साक्षर किया जाएगा। 21वीं सदी में आधुनिकता से अपडेट कराया जाएगा। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। चलिए खबर आ रही है पैसा एक्ट को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सभी की सहमति और सुझाव के बाद ये नियम लागू होगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और खबर है पंजाब में भी जल्द ही दौड़ेगी नई चमचमाती 1262 बसें।
बसें। परिवहन मंत्री रिव्यू मीटिंग करेंगे और पंजाब में ये नई बसें चलाने के लिए सरकार ने सहमति भी दे दी है। और उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर देखिए, बायोमेट्रिक लागू होने के बावजूद दफ्तर में देरी से पहुंच रहे हैं सरकारी कर्मचारी। अब एक्शन लेने के मूड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं देखिए यूपी में हर ग्रामीण विधानसभा में बनेगा पंचायत उत्सव भवन। योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया योगी सरकार ने। और खबर है खेलो इंडिया में ओवरऑल चैंपियन बना महाराष्ट्र, हरियाणा दूसरे नंबर पर है तो राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। ये कुछ नतीजों और पदकों की जानकारी आप देख सकते हैं। और दोस्तों यूपी में स्कूल बैग को लेकर भी एक नया आदेश जारी हुआ। अब बिना बैग स्कूल नहीं जाएंगे यूपी के बच्चे। सरकार ने 280 करोड़ रुपए का बजट जारी किया बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्कूल बैग मुहैया कराने के लिए। और दिल्ली में सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1400 करोड़ के मुख्यमंत्री विकास कोष को भी दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं खबर है भारत जल्द ही बनेगा लड़ाकू विमान निर्माण में भी आत्मनिर्भर, मित्र देशों को निर्यात भी करेगा। LIC तेजस के पूर्व प्रोग्राम डायरेक्टर ने यह दावा किया है। खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पलटा कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्कॉन बेंगलुरु को घोषित किया राधा कृष्ण मंदिर का वैध मालिक। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागालैंड के जुल्की में पशु चिकित्सा कॉलेज के नई इमारतों का भी उद्घाटन किया। हरियाणा गुरुग्राम वासियों के लिए भी खुशखबरी है। आखिरकार 10 साल के इंतजार के बाद मेट्रो रूट के पहले चरण का टेंडर भी खुल चुका है। गुरुग्राम मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। और दुबई की एक अनोखी टेक्नोलॉजी देखिए आप, अब जमीन नहीं बल्कि आसमान से लटकेगी इमारत। दुबई के ऊपर तैरता नजर आएगा अनालेमा टावर। ये अनोखी आर्किटेक्चर डिजाइन भी आप देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा के बाद अब दुबई ये एक नया टावर भी बनाने जा रहा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। वहीं इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान हो चुका है। ईशान किशन और करुण नायर की वापसी हुई। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, अब गूगल क्रोम से बातचीत कर सकेंगे यूजर। गूगल कंपनी एक नया फीचर लेकर आई है। AI टॉकिंग का फीचर मिलेगा आपको गूगल क्रोम में भी। और खबर देखिए दिल्ली के ये 5 मार्केट कचरा मुक्त घोषित हुए हैं। खुले में कूड़ा फेंकने पर धड़ाधड़ चालान भी काटे जा रहे हैं। ये 5 मार्केट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं दिल्ली में आग बुझाने के लिए अब रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। दमकल विभाग को हाईटेक किया जाना दिल्ली सरकार द्वारा। उत्तराखंड में पानी का बिल जमा करने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब 4 नहीं बल्कि इतने महीने में भरना होगा बिल। अब पानी का बिल हर 3 महीने में भरना होगा। अभी तक 4 महीने में आता है, लेकिन ये नया नियम लागू कर दिया है। वहीं खबर देखिए अब 12 किलोमीटर के दायरे में ही खुलेंगे सहकारी गन्ना समितियों के बैंक खाते। FDR के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। अब 3 बच्चों वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। मौजूदा नियम में बदलाव करते हुए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये राहत दी है। और वहीं दोस्तों इंडिया पोस्ट की एक और नई पहल, युवाओं को डाक विभाग ने भी खास तोहफा दिया है। अब दूर दराज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई और भी आसान हो जाएगी। दरअसल डाक विभाग की तरफ से ज्ञान पोस्ट नाम से एक नई सेवा शुरू की गई है, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को कम दर पर शिक्षण सामग्री घर पर मिल सकेगी। 5 किलो तक की पुस्तकें 100 रुपए में भेजी जा सकेगी। और देखिए बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अपग्रेडेशन की डेडलाइन बढ़ाई गई। अब 19 मई तक के लिए आप स्मार्ट मीटर के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में देखिए राजकीय छात्रावासों में प्रवेश शुरू हुआ। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और खबर देखिए बीमारी की पहचान होते ही बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 1500 रुपए। केंद्र सरकार एक और नई योजना ला रही है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम की नई गाइडलाइन जानना देश के हर एक नागरिक के लिए जरूरी है। टीबी मरीजों के लिए ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और हिमाचल में देखिए दोस्तों होम स्टे संचालक अब 3 से लेकर 10,000 रुपए तक का कमरे का किराया ले सकेंगे। सरकार ने संशोधित नियम जारी किए टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षकों के तबादला आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 21 मई तक अप्लाई कर सकेंगे। और चैट जीपीटी का एक अपडेट देखिए, OpenAI ने AI कोडिंग एजेंट कोडेक्स भी लॉन्च किया, जिससे डेवलपर्स को बड़ा फायदा होगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। अब 5400 ग्रेड पे वाले कर्मी भी कर सकेंगे हवाई यात्रा। LTC की शर्तों के नियमों में संशोधन किया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। देख सकते हैं आप डिटेल। और एक बड़ी खुशखबरी देखिए, फेल व पूरक के साथ अब छात्र अंक सुधारने के लिए भी दे सकेंगे परीक्षा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। वहीं गूगल डीप माइंड का नया एडवांस AI टूल अल्फा इवोल्व भी लॉन्च हुआ। मैथ साइंस के कॉम्प्लेक्स सवाल भी आप इस AI टूल की मदद से सोल्व कर पाएंगे, है ना। और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने छुट्टियों पर लगी रोक हटाई। आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत 8 मई को रोक लगाई थी सरकारी कर्मचारियों के लिए, है ना। वहीं खबर है IIMC शुरू करेगा मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में PhD। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। और युवाओं के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी अब आपको नौकरियों की जानकारी मिल पाएगी। सरकार ने मेटा कंपनी के साथ हाथ मिलाया। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय की तरफ से AI पावर्ड डिजिटल स्किलिंग टूल स्किल इंडिया असिस्टेंट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप अपने मोबाइल फोन में लॉन्च कर लें, जिस पर युवाओं को नौकरियों के बारे में जानकारी मिल पाएगी और आपकी स्किल से संबंधित अपडेट भी इस नंबर के चैटबॉट में मिल जाएंगे। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के 5 और शहरों को मिलेगी अत्याधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब की सौगात। किन किन शहरों में बनाई जाएगी, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं, और ये लेबोरेटरी में क्या क्या काम होंगे, डिटेल देख लीजिएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया मां विंध्यावासिनी विश्वविद्यालय भी। युवाओं को अब नई पहचान मिलेगी। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर यह नया यूनिवर्सिटी लॉन्च किया, देख सकते हैं आप। और राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी अच्छी खबर, भजनलाल सरकार देगी 1000 होनहारों को फ्री में JEE और नीट जैसी परीक्षाओं
परीक्षाओं की कोचिंग। वहीं बिहार को सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए विश्व बैंक से मिलेगी 3090 करोड़ रुपए की सहायता। मैंने आपको अपडेट बताया था ना। बिहार कैबिनेट के कुछ और फैसले भी हैं, आगे आपको बताऊंगा डिटेल। उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, बिजली कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई, जल्दी मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष से मिला आश्वासन। वहीं स्वस्थ यूपी की ओर एक और बड़ा कदम, योगी सरकार ला रही नई हेल्थ पॉलिसी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और यूपी के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए ये नीति अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये नई योजना है। और खबर देखिए, सिंधु जल संधि पर विचार करें भारत सरकार। पाकिस्तान ने रहम की गुजारिश की तो भारत ने भी जवाब दिया कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक सिंधु जल समझौता भी रद्द रहेगा। वहीं खबर देखिए, दिल्ली टू काबिल बन गया डायरेक्ट कनेक्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार वो चाल चली जिससे पाकिस्तान भी हैरान हो गया। दरअसल मुस्लिम देश अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर आ रही है अभी तो फिलहाल भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने शांति बनाए रखने का फैसला लिया है और दोनों देश सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाने पर भी चर्चा करेंगे। वैसे पाकिस्तान प्लान कर रहा है 18 मई के बाद क्या फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो सकता है, तो इसको लेकर भी मैंने आपको कल दिन में DRS न्यूज चैनल पर एक एनालिसिस वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर, पंजाब में नहीं रुक रहा नशे का कारोबार। अब दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के बीच नशा मुक्ति यात्रा की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, स्कूल फीस रिव्यू कमेटी नहीं बनाने पर शिक्षा सचिव को तलब किया। वहीं राजस्थान पाली में ऑपरेशन सिंदूर ने भरी उड़ान, फाइटर जेट जैसी तिरंगा पतंग लॉन्च की गई। बैनर पर कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका के फोटो नजर आए। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की बैठक में भी कुछ अहम फैसले लिए गए। डेंगू से बचाव के लिए हर सप्ताह ड्राई डे मनाने का निर्देश भी जारी हुआ। वहीं खबर है 18 मई को होगा मिस राजस्थान का आखिरी ऑडिशन। और देखिए, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में भी भारतीय विधि शास्त्र कोर्स का नया सेशन शुरू हुआ। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट ने समन भेजा। 20 मई को पेश होने का आदेश जारी हुआ। कुंभ में न जाने वाले लोगों को जो देशद्रोही कहा था इन्होंने, तो उस मामले में कोर्ट ने इनको समन भेजा है। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी सुधारनी पड़ी अपनी बात। इंदौर में निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मध्य प्रदेश उज्जैन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। CM डॉक्टर मोहन यादव बोले कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर में फिर बनेगा स्काई वॉक। सरकार ने 37 करोड़ रुपए मंजूर किए। 12 जगहों पर लगेंगे एस्केलेटर भी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने बढ़ी हुई एग्जाम फीस को भी स्थायी किया। साल 2023 से बढ़ी हुई दरों पर ली जा रही थी फीस। वहीं झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में आई तो सरकार के पास रहेगा होलसेल। दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। अगले 1 महीने में यह नया सिस्टम लागू होगा। खबर है बिहार मधेपुरा में 34 करोड़ से बने मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया गया। वहीं बिहार में सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ चुका है। गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की तरफ से कुछ और बड़े फैसले लिए गए, मैंने आपको बताया था। ऑपरेशन सिंदूर के शहीद जवानों के परिवारों को भी 50-50 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। कुछ और कैबिनेट फैसलों में इन एजेंडों पर मोहर लगी है। ये लिस्ट आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, है ना। वही खबर है दोस्तों, हरियाणा में भी छुट्टियों पर लगी रोक हटा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टियां रद्द की थी तो फिलहाल कैंसिल कर दी गई है ना। और पंजाब में गेहूं की खरीद पूरी हुई। 7 लाख किसानों से 130 लाख टन फसल मंडी पहुंची। 28,500 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर किए गवर्नमेंट ने। वहीं बिहार का उप मुख्यमंत्री मल्ला समाज का बेटा बनेगा। VIP रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए, पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के चरण 2 के प्रवेश पत्र जारी हुए। वहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में वैकेंसी की संख्या बढ़ाई गई। अब टोटल पदों की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई, जो पहले 9,617 ही थी। तो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में लास्ट डेट भी बढ़ाई गई आवेदन करने की। अभी लास्ट डेट दोस्तों 25 मई है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर अभी भी अप्लाई नहीं किया तो। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों का रुका काम पूरा हो सकता है और मकर राशि वालों को भी उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपना अब तक का सबसे लंबा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक कितने मीटर फेंका है। कमेंट करके बताइए वो नंबर। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें और बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स पर पर्सनल लोन्स एक्सप्लोर करना न भूलें।